ओके, ये न्यूमेरिकल जो हम कल पढ़ रहे थे, ओके, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट द विच पॉइंट सी, वापस जितना किया हुआ है उतना रिवाइज करवा दो। ओके, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, दिस इज द हाइपोटेनियस ए बी, उसका मिड पॉइंट कौन सा है? एम है। ओके, एंड सी इज ज्वाइंड टू द एम, सी को एम की ओर ज्वाइन करते हैं, किया हमने एम के साथ ज्वाइन, एंड प्रोड्यूस टू द डी, आगे एक्सटेंड करते तो कौन से पॉइंट पे जाता है? डी पे जाता है, सच दैट डी एम इक्वल्स टू सी एम, ये जो डी एम है वो किसके जितना होगा? सी एम जितना होगा। डी ज्वाइन टू द पॉइंट बी, और फिर डी को किसके साथ ज्वाइन कर लिया? बी के साथ। हमें बताना है कि दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, this angle is right angle, this triangle again congruent and this is equals to half AB. yes or no? तो मैंने बोला था गिवन में आपको सो दैट से पहले का लिखना है, टू प्रूफ में 4 हेडिंग लगाने हैं और प्रूफ स्टार्ट करना है। हमने याद रखी बातें कंप्लीट की थी। ओके, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड बी एम डी, हमें 2 ट्राइंगल यहां से मिल जाएगा, हिंट यस और नो? हिंट मिल जाएगा ना यहाँ से। तो अभी हमने देखा, कल ही आपने मुझे बताया था कि ए एम सी एंड बी एम डी क्रॉस बन रहा है सर एम पे, दैट मीन्स विच ऑफ विच एंगल? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, बराबर ना? ओके, आपको वो भी दिया गया है कि जो सी एम है वो कैसा है? डी एम, जो ऑलरेडी डायरेक्टली गिवन है, यस और नो? और आपने वो भी पता लगाया था कि जो ए एम है वैसा यहाँ पे कौन है? बी एम। क्यों? क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड दैट्स व्हाई हमने यहाँ से ए एम से लिया, सबका फोकस चाहिए, ए एम से लिया, फिर एम के सामने कौन? एम, तो सेकंड नंबर पे एम आ गया, फिर एम के सामने एम, तो सी के सामने कौन? डी, तो थर्ड नंबर पे सी, थर्ड नंबर पे डी, एम के सामने एम, तो ए के सामने कौन? बी, तो ए पहला बी पहला, तो दिस ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी। फिर हमें ये वाला कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है, बट कल मैंने एक गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल दिया था कि पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे एंड देन ऊपर वाला राइट एंगल प्रूव करेंगे, ऐसा दिमाग में डाला था ना, बट फिर हो नहीं पा रहा था, पता है ना, फंस जा रहे थे, 2 चीज मिल रही थी बट तीसरा नहीं मिल रहा नहीं था, इसलिए अभी हमें एनी हाउ क्या प्रूव करना पड़ेगा पहले? यस, डीबीसी इज राइट एंगल। तो बाय दिस कॉन्ग्रुएंसी हियर ट्राइंगल AMC congruent ट्राइंगल BMD इंप्लाइज, इससे क्या पता चलता है? तो अगर हम एंगल के बारे में सोचें तो ये BDM ऐसा एंगल है या ना? तो BDM, तो यहां से ACM, तो ये ACM ऐसा हुआ। अगर वापस देखें तो BDM MCA, जिसको हम ACM बोल सकते हैं, तो क्या बन रहा है? एक जेड बन रहा है, और जेड एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? इक्वल। बट हमने वो जेड अल्टरनेट से नहीं, किससे प्रूव किया है? CPCT। तो एंगल ACM इक्वल्स टू यहां से ACM BDM, BDM ये कहां से आया? बाय CPCT। Therefore, अगर मुझे सिर्फ एंगल ACM नहीं लिखना है, ACM नहीं लिखना, मैं पूरा लिख सकता हूं ACD, पूरा लिख सकता हूं कि नहीं M से आगे जाके? तो मैं यहां पे लिखता हूं ACD इक्वल्स टू दूसरा एंगल, अगर आप देखो BDM, तो मैं सिर्फ BDM नहीं लिखना चाहता हूं, M से आगे जाओ तो C, तो BDC हो गया है ना? तो एंगल BDC, ओके, बोलो कोई डाउट? कंफर्म? मैं यहां पे लिखता हूं, बट ये जो दोनों एंगल थे, वो दोनों एंगल कौन सा एंगल है? अल्टरनेट। कौन सा एंगल है? बट एंगल ACD एंड एंगल BDC आर अल्टरनेट एंगल्स, आपको पूरा लिखना है, एंड देयरफॉर BD पैरेलल। आया समझ में? आया ना? बोलो कोई डाउट है तो पूछो। अप टू नाउ हमने कहां से स्टार्ट किया? गिवन से, टू प्रूफ, फिर ए प्रूफ चालू किया, नंबर 1 कंप्लीट हुआ, नंबर 2 यहां से चालू किया, AMC BMD ये दोनों इक्वल बताए, अल्टरनेट एंगल्स बोला, तो दोनों क्या बोले?
पैरेलल। क्या बोला? पैरेलल। ए वाला, ए तो थर्ड पे चला जाएगा, अभी अभी दे रहे, अभी नहीं आया इस पे। ओके चलो, बट एज यू नो दैट कि ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, बिकॉज सी 90 था, यस और नो। मैं थर्ड है ना वापस ही लिखूंगा, वैसे स्पेस कम पड़ रही है, मैं इतना लिखने का मेहनत ना हो, नहीं जाएगा। चलो है, चलो पीछे। ओके, तो आप बोल सकते हो कि बट आपको पता था कि ए सी परपेंडिकुलर टू कौन है, बिकॉज सी इज क्या था, वैसा आपको पता था, यू कैन सी, है ना, बी सी और ए सी। मैंने क्या लिखा? ए सी लिखा ना, यस। ओके, एंड अभी आपने प्रूव किया कि भाई डी सी जो है दैट इज पैरेलल टू ए सी। डी सी नहीं आएगा शायद, बी डी, बी डी आएगा। क्या आएगा? बी डी या डी बी, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, बी डी लो या ए सी लो, सेम ही है। एंड देयरफॉर इट इज प्रूव कि अगर ए सी बी सी को परपेंडिकुलर है और बी डी किसको पैरेलल है? ए सी, मतलब कि बी डी परपेंडिकुलर टू बी सी हो सकता है। बी डी परपेंडिकुलर क्या हो सकता है? बी सी। ए सी को निकाल दे, या ए सी की जगह पे क्या पुट कर दे यहाँ पे? बी डी। तो बी डी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? नहीं, बी डी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी। आया समझ में? वापस यहाँ पे देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ, फिगर में देखिए। आपको पता है कि ए सी परपेंडिकुलर कौन है? बी सी। बट आपको ये भी पता है कि दिस बी डी बोलो डी बी बोलो, दैट इज पैरेलल टू ए सी। तो आप बोल सकते हो कि दिस बी डी परपेंडिकुलर टू बी सी, देन यू कैन से दिस एंगल डी बी सी इज अ विच एंगल? राइट एंगल। कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल। तो देयरफॉर एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। बात क्लियर हुई? और दैट इज रिजल्ट नंबर 2। वापस बता देता हूं आपको कि आपको कितना काम करना है। गिवन टू प्रूव दिस प्रूफ, नंबर 2 स्टार्ट किया, यहां से लेकर यहां तक लिखा, देन हम पीछे चले गए, हमने ये वाली 4 लाइंस लिखी, 2 तक प्रूव हो गया, है या ना? अब हम थर्ड में आएंगे। कहां पे आएंगे? थर्ड, जिसमें 2 ट्राइंगल्स लेने हैं हमें, यस और नो, है ना। तो हम वो थर्ड ट्राइंगल्स पे आ जाते हैं, और उसमें हमने डीबीसी और एसीबी लिया। उसमें हमें इतना तो पता था, डीबी इक्वल्स टू फ्रॉम दिस वन ए टू सी, तो यहां से बी टू डी आया, यहां से डी बी लिया तो क्या हो गया? ए सी, है ना, कल बताया था। फिर हमने बोला था दोनों में बी सी कॉमन है, लिखा था कि नहीं? बी सी इक्वल्स टू बी सी, कॉमन साइड, दोनों में बी सी है, गॉट इट। और अभी हमने प्रूव किया कि एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी 90। ओके, और ये कहां से आया? बाई 2। हमने देखा ना डीबीसी 90 है बाई 2, पीछे लिखा था इक्वेशन। तो नाउ यू कैन चेक इट आउट। अगर आप समझ लो अच्छे से, तो आपके पास एक डीबी है, बराबर, दूसरा कौन सा साइड है? बीसी, बीसी साइड है, और एक एंगल है दोनों के बीच का, दिस साइड, और दोनों के साइड का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां पे क्या आ गया? एंगल। तो 2 साइड के बीच का एंगल हो तो कौन सा रूल? साइड एंगल साइड। कौन सा रूल? जहां पर रूल पूछ रहा हूं, मेजरमेंट पे बोल रहे हो, है ना। तो हम लिखेंगे बाई एस ए एस कि डी बी सी क्रॉसपॉन्ड्स। तो यहां से बीच में कौन है? ये वाइट पॉइंट पे देखो, बी, तो सामने कौन है? सी। तो बी बीच में है तो सामने कौन आएगा? सी। अगर बी के लिए सी होता है तो डी के लिए क्या बचा? ए। डी पहले है तो यहाँ पे क्या आएगा? ए। अब बाकी बचा वो बी इज congruent, and therefore triangle DBC congruent triangle ACB, जो थर्ड रिजल्ट था, प्रूव करना था। यस और नो? बोलो कंफर्म ना? अगर DBC इक्वल्स टू क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट ACB होता है, तो अब फोर्थ रिजल्ट हम प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB implies, हम बोल सकते हैं कि
ये जो बड़ा साइड है डीसी, कौन सा साइड है? डीसी, दिस डीसी इक्वल्स टू, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? कहां से आया? बाई सीपीसीटी आया, यस और नो? बट आपको पता है कि डीसी जो है उसमें डीएम प्लस सीएम या एमसी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? डीएम प्लस सीएम लिख सकते हैं ना? तो वो देख लेते हैं। तो हम यहां पे डीएम प्लस सीएम डीसी की जगह पे लिखा, ए बी कहाँ? ए बी। क्यों हमें ए बी को चेंज नहीं करना है? बिकॉज हमें ए बी चाहिए इधर, है ना? ओके, ए सी एम है, हमें यहाँ पे सी एम चाहिए ना, बट आपको पता था कि डीएम इक्वल्स टू क्या है? सी एम। तो आप इस डीएम को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? तो सी एम इक्वल्स टू ए बी। चलो सी एम प्लस सी एम कितना? सी एम इक्वल्स टू, therefore CM equals to half AB. That is your result number. Hence it is proved. आप हर एक में डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो। बोलो कोई डाउट? या तो फिर लास्ट में एक ही बार डालना है तो ऑल आर प्रूव, एक ही साथ सब आ गए, ऑल आर प्रूव। कोई डाउट है? कंफर्म देख लो एक बार, बड़ा न्यूमेरिकल है अच्छे से। पहले हमने क्या किया? दो पेयर ऑफ ट्राइंगल लिया, यस और नो, उसको कॉन्ग्रुएंसी बता दी, फिर वही कॉन्ग्रुएंसी से सीपीसीटी पे गए, एसीएम था उसको एसीडी किया, बीडीएम था उसको बीडीसी किया, बताया कि दोनों कौन से एंगल से? ऑल्टरनेट, जो इक्वल मिले। कैसे मिले? इक्वल। तो वी कैन से दैट बोथ आर पैरेलल। क्या है? दोनों पैरेलल लाइंस है, यस और नो? फिर हमने देखा कि भाई ये दो पैरेलल लाइन, ए परपेंडिकुलर था, ये पैरेलल लाइन है, तो मतलब ये दो भी परपेंडिकुलर हो सकती है। तो दिस एंगल डीबीसी अगेन राइट एंगल। फिर हम दो ट्राइंगल पे वापस गए जिसमें दो साइड डीबी जो था और एसी जो था सीपीसीटी से हमने प्रूव किया था। बीसी क्या था? कॉमन एंगल, यहाँ पे बी, एंगल यहाँ पे कौन सा मिला था? सी। बोथ आर ऑफ व्हाट? 90। दोनों कौन से एंगल थे? 90। तो वापस ऐसे एस रूल लगा, डीबीसी क्रॉस पॉइंट कौन सा आया? ए से बी, कॉन्ग्रुएंट। कौन से ट्राइंगल? कॉन्ग्रुएंट। और फिर यहाँ पे वापस उस कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके डीसी इक्वल्स टू ए बी। फिर डीसी में हमने देखा कि बीच में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? डीसी में बीच में एम, कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? एम। तो हमने क्या किया? डीएम प्लस सी एम, डीएम का क्या लिखा? सी एम, जो गिवन था, यस और नो? सी एम कितनी बार हुआ? 2 टाइम्स, तो 2 सी एम हो गया, यस और नो? ओके, 2 सी एम इक्वल्स टू ए बी। तो मुझे अगर सी एम चाहिए तो हाफ ए बी। बोलो कोई डाउट? कंफर्म ना? ओके, तो ये जो 7.1 है कंप्लीट हुआ, लेकिन 7.2 के आगे बढ़ते उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे। ये थ्योरम आपने कर दिया, घर से भी आपको एक बार और दिया था, है ना? होप्सो आपने किया हो। और ये थ्योरम के बाद ये तीनों केसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरम में सिखाए थे। उसके बाद हमने पूरी 7.1 एक्सरसाइज क्या की? कंप्लीट की, खत्म की। अब वापस यहाँ पे आते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ किस पे? ट्राइंगल्स पे, है ना? कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पे आते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करना है लेकिन हम नहीं करेंगे, सीधा थ्योरम 7.2 पे जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 10th में भी इसकी एप्लीकेशंस देखनी पड़ेगी, आपको 10th में भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो पहले से अच्छे से सेंटेंस रेडी कीजिएगा। एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल्स आर इक्वल। आइसोस्केलस ट्राइंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड क्या हो? इक्वल हो, सेम मैग्नीट्यूड वाले हो। क्लियर ना वैभव? है ना? दोनों साइड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? इक्वल। तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। क्या होते हैं?
बट हमें ऐसे तो समझ में नहीं आएगा हम जब तक प्रूव नहीं करेंगे, यस और नो। तो जैसे थ्योरम 7.1 था वैसे थ्योरम 7.2 आज होमवर्क में 3 टाइम्स, कल से एक बार, है ना। ये सैटरडे तक 7.1 तो है ना, कल भी नहीं दिया था मुझे पेज में। हाथ में लेके आना चाहिए ना। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, 4 दिन हुए ना। मंडे तो नहीं लाना था शायद पेज, तो ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, कल कौन सा डे है, फ्राइडे। तो कल मैं कल सैटरडे, तो 5, है ना। कल लास्ट है 7.1, तो 5 पेजेस में 7.1 के खुद कलेक्ट करूंगा क्योंकि आपके पास ही है, मुझे पता है, बराबर है ना। और साथ में नोटबुक के 3 बार, 4 बार, मैं भूल जा रहा हूँ, 2 सैटरडे का, 2 संडे का, ओके। वो ओपन करके बताना पड़ेगा मुझे, और 5 बार वो पेजेस, बराबर, ओके। साथ में आज होमवर्क का है, नोटबुक वाला होमवर्क में आज है 7.2, बराबर, 3 टाइम्स। और फिर कल से, मतलब कल लिखोगे आप पेज में, ना, सैटरडे, संडे, मंडे, जब तक नेक्स्ट सैटरडे नहीं आता, एक बार, ओके। क्योंकि थ्योरम 5 मार्क्स देने वाले, कितने मार्क्स देने वाले, और 5 मार्क्स तो हमें लेने ही है, छोड़ने नहीं है। बात समझ में आई ना, दैट्स वाई, क्लियर है, कंफर्म। फिर टेस्ट भी आने वाला है अभी नेक्स्ट वीक में, अभी लिया था ना थ्योरम का टेस्ट, वापस लेने वाला हूं, ओके। थ्योरम नहीं लिया क्यों, मैंने बोला तो क्या, मैंने क्या बोला था, थ्योरम प्लस न्यूमेरिकल्स, चलो कोई बात नहीं, रह गया। तो ऐसे केस में आप मुझे आओ ऊपर मिलने, नहीं तुम कुछ बोल रही थी सर ऐसा, तो मैं पूछ रहा हूँ, वो बोला। अब अभी देखो कुछ इवेंट्स हो जाते ना, उसके बाद उसका कॉस्ट ढूंढने का कोई मतलब नहीं रहता, समझ में आया। नहीं तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, चलती रहती है, उसे उसके बाद छोड़ देने का, है ना। क्या भाई टोपी क्यों निकाली, एक इसकी टोपी है एक्चुअली में, किसकी है, कौन, और तू ये क्या पूरे क्लास में टोपी लगा के बैठा है। चलो अब पढ़ोगे, ओके। एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल्स आर व्हाट, इक्वल, ओके। तो काफी सारे वे से इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा थोड़ी ना लिखने वाले, हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रूफ डायरेक्ट नहीं आएगा, ये जो गिवन है उसका हेडिंग लगेगा, है ना। फिर लिखेंगे डॉट डॉट करके, अन आइसोस्केलस ट्राइंगल एबीसी विथ एबी इक्वल्स टू एसी, बट हाँ क्या हेडिंग लगाएंगे, टू प्रूव दैट नहीं लगाएंगे, बराबर। क्योंकि अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो ए बी रहा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए बी रहा, ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी है तो ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, सी। जब 2 पॉइंट बोलते हो तो साइड हो जाती है, सिंगल पॉइंट बोलोगे तो एंगल रहेगा, या 3 पॉइंट बोलोगे तो एंगल रहेगा, बराबर। 3 पॉइंट नोटेशंस में जो बीच वाला पॉइंट है उस पर एंगल शो करते हैं। चलो ए सी का ऑपोजिट एंगल कौन है, देखो दिस इज द ए सी साइड में कैसे उंगली घुमाता हूं और ऐसे ऑपोजिट में जाता हूं, कौन सा एंगल मिला, बी मिला। इन शॉर्ट ए बी में सी नहीं आया तो सी एंगल, ए सी में बी नहीं आया तो बी एंगल, ऑपोजिट है, वो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और फिर क्या स्टार्ट करेंगे, प्रूव। कुछ लोग कंस्ट्रक्ट करके भी लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट में ये चीज हमने ड्रॉ की एडी, तो कुछ लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्ट करके, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, लेट डी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बीसी। जो बाइसेक्टर था वो बीसी को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करा, डी, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, कहीं दिया नहीं था। तो कुछ लोग इसको टू कंस्ट्रक्ट करके लिखते हैं और फिर प्रूफ यहां से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग अलग हेडिंग नहीं लगाते, प्रूफ में ही ये लिख देते हैं। बात समझ में आया, अल्टीमेटली दिखना चाहिए, मतलब क्या है, दिखना चाहिए, बात सीधी नहीं चाहिए, ओके। अब हमें यहाँ पे 2 ट्राइंगल मिल रहा है, एक बेड बी ए डी, ओके, और दूसरा कैड सी ए डी, मिल रहा है कि नहीं, ओके। अब इस 2 ट्राइंगल में हम आगे बढ़े
तो हमें पता है कि ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी डी में ए बी, सी ए डी में ए सी, दैट इज गिवन। ओके, वो दिया ही था। फिर हमने देखा कि बी ए डी, सी ए डी, वो एंगल्स क्या है, सेम बाय कंस्ट्रक्शन। कैसे, हमने जो कंस्ट्रक्ट किया था उसमें एंगल ए का क्या लिया था, बाइसेक्टर लिया था ना, इसलिए बाइसेक्टर मतलब कि ये दो एंगल जो है वो क्या बन जाएंगे, इक्वल, बराबर। और एडी दोनों में है, देखो बी एडी में एडी है और सी एडी में भी क्या है, एडी, एडी एडी कॉमन। तो आपने साइड ली, आपने एंगल लिया, आपने ये साइड ली, तो साइड एंगल साइड, इधर भी साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल में सेम होना चाहिए, ऐसे एस। ओके, तो बाय सॉरी यस, दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल बी ए डी। अब इसमें देखो ए वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट, ए के सामने ए, अगर ए के सामने ए है तो बी के सामने सी, तो जो बी है वहां पे सी, बराबर। और जो लास्ट में डी है तो वहां पे डी। और कौन सा रूल लगा, ओके, आपको तो प्रूव करना था कि एंगल बी एंड एंगल सी सेम है, मतलब कि आप ए बी डी और ए सी डी इक्वल है, ऐसा प्रूव करोगे। तो आपने यहाँ पे कौन सा एंगल लिया, बी ए डी में ए बी डी लिया, ए बी डी, तो यहाँ पे ए सी डी आ गया, ए सी डी। जो एंगल ए बी डी है उसी को बी बोलने वाले, और जो एंगल ए सी डी है उसी को क्या बोलने वाले, ओके। तो ए बी डी इक्वल टू ए सी डी कैसे आया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, या बाकी आप सीपी सिंपली बाय सीपीसीटी लिख सकते हो। बोलो कोई डाउट, कंफर्म, बस इतना है थ्योरम है, इतना छोटा सा याद रखोगे ना। और फिर इस थ्योरम के रिजल्ट को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, यूज। अगर हमें ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल्स मिलते हैं तो हम ऑपोजिट एंगल्स को क्या मान सकते हैं, इक्वल्स, क्या मान सकते हैं, इक्वल्स। कंफर्म हुआ यहां तक बात है आपको, यस और नो। ओके, तो अगर हमने कोई एक स्टेटमेंट लिया कि इन ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल समझ जाए, मतलब अब एक ही ट्राइंगल में अगर आपके दो साइड सेम है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो ऑपोजिट एंगल्स आर व्हाट, इक्वल। अगर आप उल्टा बोलो कि इन अ ट्राइंगल इफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन सॉरी, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो देखो, द साइड्स ऑपोजिट टू द विच एंगल्स आर इक्वल, उल्टा हो गया उसका। पहले हमें ट्राइंगल में क्या दिया गया था, दो साइड्स इक्वल दिए गए थे, तो हमने क्या प्रूव किया, एंगल्स इक्वल है, प्रूव किया ना। अगर हमें दो एंगल्स इक्वल दिए गए हो तो दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल्स, ऑपोजिट साइड, बराबर ना। अगर इसको प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, तो वापस वही करो, देखो मैं जस्ट ओरली समझा रहा हूं, ए बी सी, वापस आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, डी ले आओगे, यस और नो, हाँ कि ना, और ये सेम होगा, बराबर। आप बोलोगे कि ए वाला और ए वाला तो पहले से सेम दिया गया था, दिया गया था कि नहीं, ए दो एंगल आपने सेम माने बाय कंस्ट्रक्शन, और एडी क्या है, कॉमन। तो ए एस, नहीं कि ए एस ए, क्योंकि बीच वाला साइड नहीं आ रहा है, ए एस। ओके, तो इन लोगों ने ए ऐसे लिया, अपने अपने क्या लेंगे, ए एस, क्योंकि बीच वाला साइड नहीं आ रहा है। आया समझ में, यस और नो। हाँ, अगर आपको बीच वाला साइड लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए वाला एंगल नहीं लेना है, आपको लेना है कैसा, ए वाला 90 डिग्री लेना है, एट सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो आप एंगल साइड एंगल ले सकते हो, अगर डी मिड पॉइंट है तभी बी डी इक्वल टू क्या बोल सकते हो, डीसी बोल सकते हो। बात क्लियर हो रही है। बट हम क्या ऐसा क्यों करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेंगे, हम वही एंगल लेंगे जो हमने पहले लिया था, और रूल्स कौन सा लगाएंगे, ए एस। बट इसको प्रूव करने का नहीं पूछेंगे, जितने आपको बुक में प्रूव करके दिए हैं वही थ्योरम्स आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसलिए आपको इसका सिर्फ क्या याद रखना है, स्टेटमेंट। तो होमवर्क में स्टेटमेंट 3 टाइम्स। ओके, बोलो कोई डाउट। ओके, इन अ ट्राइंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ एडी एट एंगल, एडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच इज परपेंडिकुलर टू बीसी। देखो वही आया, हम अगर डायरेक्टली बोल देते दो एंगल सेम है तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते। भाई तूने जगह कब चेंज की, अंकित ने, किसने बताया था चेंज करने को, हाँ इधर अब आ रहा।
ओके तो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर ये ट्राइंगल होता तो मैंने अभी बोला था डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी लेना और परपेंडिकुलर साइड्स लेना, परपेंडिकुलर एंगल लेना, ऐसा बताया था। तो फिर हम इस साइड को प्रूव कर पाएंगे कि सेम है, यस और नो। तो वही न्यूमेरिकल आ गया, पहले से ही दिया गया है कि ट्राइंगल एबीसी में एडी जो है वो बाइसेक्टर ऑफ विच एंगल एज वेल एज परपेंडिकुलर साइड टू बीसी। तो बीसी को क्या है, परपेंडिकुलर। बात क्लियर, यस और नो। तो ओके, तो अब देखो ए 90 आ गया और ये एंगल तो सेम है ही है, बाइसेक्टर है तो, और एडी क्या है, कॉमन, तो एंगल साइड हो गया। ओके तो इन अ ट्राइंगल एबीडी एसीडी आपको पता है बीएडी इक्वल्स टू सीएडी, बीएडी सीएडी, क्योंकि बाइसेक्टर था तो दिया गया था, यस और नो। एडी एडी कॉमन है और ये दोनों एंगल 90 के है, बराबर। तो कौन सा रूल लग जाएगा, जैसे आपने बताया था, यहां से कौन सा लिया, एबीडी, तो ए के सामने ए, डी के सामने डी, तो ए डी लास्ट, ए डी लास्ट, और बीच में कौन आ गया, बाकी कौन बचा, सी। यहां से ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ए सी थ्रू द व्हाट। अगर एक ही ट्राइंगल के दो साइड ए बी और ए सी सेम है तो हम उसको कौन सा ट्राइंगल बोल सकते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल। आ गया समझ में, है या ना। एग्जाम्पल 5 भी देख लो, ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ द इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो आपने एक ट्राइंगल एबीसी लिया, ई एंड एफ वो इक्वल साइड्स के कोई पॉइंट्स है, और वो भी पॉइंट्स भी नहीं है, सिर्फ मिड पॉइंट्स है। क्या है, मिड पॉइंट्स। तो हमें शो करना है कि बी एफ इक्वल टू व्हाट। ओके अब देखो बेटा, ए बी एफ है, उसके साथ सी ले लूं या ए ले लूं, कोई भी ले सकते हो, है ना। बी एफ के साथ सपोज अभी बुक के हिसाब से जाए तो ए लिया है ना। तो वैसे सी सी प्रूव करना है ना दूसरा, तो सी ई के साथ, सी ई के साथ वापस क्या लिया गया, ए लिया गया। हाँ अब देखो बेटा, बी एफ के साथ अगर आप सी लेते तो सी के साथ आपको क्या लेना पड़ता, बी, फिर एक नया रिजल्ट लिखना पड़ता। वो अगर ए बी और ए सी सेम साइड है तो ए सी का ऑपोजिट एंगल बी और ए बी का ऑपोजिट एंगल सी सेम है, वो लिखना पड़ता। समझ में आया। बट जब आपने पॉइंट ही ऐसा चूज किया, लाइक बी एफ के साथ कौन सा चूज किया, ए, तो ए वाला एंगल ए आएगा, और आपने सी के साथ भी कौन सा एंगल चूज किया, ए, तो ए पॉइंट कॉमन हो गया। अल्टीमेटली दोनों साइड पे कोई एंगल कॉमन बताना था, मतलब यहाँ पे ये कॉमन हो रहा है और वहां पे रूल्स यूज करके बताना पड़ता, लंबा हो जाता। कॉमन लिखना इजी रहता कि आप लिखते ट्राइंगल एबीसी में ए बी इक्वल्स टू ए सी, दैट्स व्हाई ऑपोजिट साइड्स आर, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और फिर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बताते, वो इजी रहता। इतना लंबा लिखना इजी रहता है कॉमन, कॉमन इसीलिए सी के साथ ए, बी एफ के साथ भी क्या है, ए, तो एक हो गया ए बी एफ ट्राइंगल, दूसरा कौन सा हो गया, ए सी ट्राइंगल हो गया। कहां से आया, ए बी एफ में एक ही चीज ऐड करनी थी, तो कौन सा पॉइंट ऐड किया, ए, और सी में ए, फिर हमने देखा ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन, ए इक्वल्स टू ए कॉमन एंगल, एंड ए एफ इक्वल्स टू, दूसरा बाकी है यहां से ए एफ और यहां से ए, वो भी आधा आधा साइड है ना, पूरा अगर सेम था तो आधा आधा साइड भी क्या रहेगा, सेम, हाफ्स ऑफ व्हाट, इक्वल साइड, एंड दैट्स व्हाई ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट टू, चलो ए के सामने ए के सामने तो बी के सामने सी, और एक एफ के सामने ई, ए सी एफ, और वहां से बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, सीपीसीटी। क्लियर, कंफर्म। लास्ट न्यूमेरिकल फॉर टुडे, आइसोस्केलस ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू क्या दिया है, ए सी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द विच साइड, बी सी, as shown in the figure, such that B equals to BE equals to CD. ओके हमें शो करना है कि AD equals to क्या है, A, तो सिंपल है, दो साइड तो दिए ना, हाँ या ना। इस AD में कोई एक थर्ड पॉइंट ऐड करना है ताकि ट्राइंगल बने, यस और नो। अगर मैं B ऐड करूंगा तो मेरे पास ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, बट मैं अगर C ऐड करूंगा तो मेरे पास CD वाला रिजल्ट है। समझ में आया। अब E भी नहीं करूंगा, ओके 2 मिनट, है ना। तो एडी के साथ कौन आएगा, सी, कौन आएगा, सी, एक ट्राइंगल बन गया। लाइकवाइज दूसरा कौन है, ए है। अब मैं सी करूंगा तो कोई मतलब का नहीं, इसलिए मैं कौन सा करूंगा, बी। अब मिल गए दो ट्राइंगल। देखो पहले डायरेक्टली ट्राइंगल दिए जाते थे, अब मैं आपको थिंक करवा रहा हूं क्या आपको चाहिए, और उसमें आप कितना पॉइंट ऐड कर सकते हो और कौन सा कर सकते हो। समझ में आया। तो बस दो ट्राइंगल के नाम बन गए, और उसमें ए बी इक्वल टू क्या था, ए सी था, बी इक्वल टू कौन सा एंगल था, सी, एंगल्स ऑपोजिट टू विच साइड, इक्वल साइड। आपको पता है ए बी इक्वल टू बी सी है, इसीलिए ए दो एंगल क्या हो जाएंगे, सेम, इक्वल हो जाएंगे, बराबर। फिर आपको वो वाला भी पता था, बी इक्वल टू क्या है, सी डी। तो दिस इज फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज सेकंड रिजल्ट।
बराबर है या ना। अब आप देखना ये जो BE है उसमें से मैं DE को कट कर देता हूं। किसको कट कर देता हूं? DE को। तो CD में से भी DE को तो कट करना पड़ेगा, यस और नो। तो अगर BE में से ओके मैंने कौन से दो ट्राइंगल बताए थे? ABE बताया था, दूसरा कौन सा बताया था? ADC बताया था। उसमें सिर्फ BE और DC सेम होता, बराबर। फिर ये दो एंगल भी क्या हो जाते? सेम हो जाते। फिर क्या करते? रुको रुको रुको, ABE और दूसरा है ADC। अब ये दोनों तो सेम है ऐसा बताया हमने, और ऑपोजिट एंगल B और ऑपोजिट एंगल C, AB क्या हो जाएगा? सेम। ओके, आइदर आपको AB और AD वो सेम होना चाहिए, बट नहीं है। कौन कौन सेम है? AB और AC। तो बस ये दो ट्राइंगल से हो जाता। उन लोगों ने जो ABD और AC लिया है ना, उसकी जगह पे हम कौन से दो ट्राइंगल लेते? चलो मैं मेरी तरह से ही करवाता हूं आपको। दो ट्राइंगल मैंने चूज करवाए थे, वो समझ में आया? एक कौन सा लिया था? ABE, दूसरा कौन सा लिया था? ADC। लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE ADC। पहले लिखेंगे एंगल सॉरी AB इक्वल्स टू, मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट कंडीशन, AB इक्वल्स टू जो गिवन है, देख लो एक बार गिवन है कि नहीं। दूसरा मैं लिख लेता हूं BE इक्वल्स टू DC, वो भी क्या है? गिवन है कि नहीं? BE इक्वल्स टू DC लिखो या CD, सेम ही है ना, यस और नो। और थर्ड में लिखता हूं कि एंगल ABE इक्वल्स टू एंगल ACD, ABE इक्वल्स टू ACD। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स है ना। यहां पे देखो AB का ऑपोजिट एंगल यही C आएगा, यस और नो। और AC का ऑपोजिट एंगल यही B आएगा, यस और नो। तो हम लिखेंगे ये वाला एंगल ऑपोजिट टू विच साइड, बाकी दो में गिवन लिखेंगे, यस और नो। फिर हम लिखेंगे ABE क्रॉसपॉन्ड्स बाय विच रूल? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाय SAS। यहां से AB ले लिया, B के सामने C, B के सामने C, तो A के सामने A, तो ABE ACD क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ACD ट्राइंगल ACD, गॉट इट ना। और इसीलिए यहां से मैं A और D लू लास्ट वाला, तो यहां से क्या आएगा? A। सीधा प्रूव हो गया, सीधा प्रूव हुआ कि नहीं? इन लोगों को माइनस करना पड़ा, BD लाना पड़ा, C लाना पड़ा, है ना। मतलब मैंने क्या बोला था आपको कि एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं कि नहीं? जो इजी पड़े वो सही है। देखो इसमें क्या करना पड़ा, ये तो बताना ही था, ये तो हमने यहाँ पे भी बताया कि नहीं। बट ए वाला रास्ता आपका इजी हो गया, ये जो माइनस वाला आपको आइडिया आए ना आए डायरेक्टली प्रूव हो गया, बराबर ना। तो जैसे मैंने बताया वैसे ट्राइंगल लेके इसको प्रूव कर देना। ओके, कल हम 7.2 से आगे बढ़ेंगे। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।